हत्याबंदी का वादा किया था जनता से, वो नहीं कर पाए हैं, बल्कि गौ हत्यारों से चंदा लेने लगे हैं। इस बात केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने देश के सामने चैलेंज किया था कि मैं खाता हूं गौमांस, है कोई जो करके कुछ दिखाए? आज तक किसने क्या कर लिया? वो तो भारतीय जनता पार्टी का ही मंत्री है। सुल्तानपुर पहुंचे जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि यहाँ के लोग अपनी आवाज़ बुलंद करें, सरकारों के साथ अपनी बात रखें कि जब हमारे वोट आपके लिए हैं तो हम चाहते हैं कि गौ रक्षा का कानून आप बनाएं, तो आप विलंब क्यों कर रहे हैं? जवाब मांगे और यह संकल्प लेने की जो व्यक्ति और जो पार्टी शपथ पूर्वक घोषणा करेगी कि हम गौ माता की रक्षा करेंगे, उसी को वोट देने की घोषणा करने का नियम करें। यहाँ के हिंदुओं ने बिजली के लिए, पानी के लिए वोट दिया है, तमाम समस्याओं के लिए वोट दिया है, लेकिन अभी तक गौ माता के लिए वोट नहीं किया। हम चाहते हैं कि हमारा देश एक बार गौ रक्षा के लिए वोट करे, तो गौ माता की रक्षा के लिए वोट देने का संकल्प लीजिए। वही उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज कहते हैं कि बुलाया नहीं गया है, तो हमारा कहना है कि हमारी बिटिया का ब्याह थोड़ी है कि हम सबको पिला अक्षत भेजे, सबको गौ माता की रक्षा के लिए आना चाहिए। वह कह रहे हैं कि हमको बुलाया नहीं गया, तो आप लोगों के माध्यम से हमने सादर आमंत्रण भेज दिया। अब तो बुलाए गए हैं, अब तो उनको बहाना नहीं है कि अब तो आना चाहिए। वहीं उन्होंने सुल्तानपुर का नाम बदलने को लेकर कहा कि पहले गौ माता का रक्त गिर रहा है, जहां गौ माता की हत्या कर हिंदू के माथे पर लग रही है, पहले उसको हटाओ। नाम बदलने में तो कोई बात नहीं है। गाय हमारे यहाँ कभी भी पशु नहीं मानी गई है। गाय सदा से हमारे यहाँ माता के रूप में परंपरा से रही है, इसलिए उसे माता का सम्मान मिलना चाहिए। और उनके साथ प्रयागराज में हुए दुर्व्यवहार को लेकर कहा गया है कि पूरा देश थू थू कर रहा है। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश के मुखिया के लिए वही उन्होंने अपने ऊपर लगे हुए उत्पीड़न के मामले को लेकर कहा है कि आप एक मुकदमे की बात कर रहे हैं, हमारे ऊपर तो कहीं कहीं मुकदमे लगा रखे हैं। हत्याबंदी का वादा किया था जनता से, वो नहीं कर पाए हैं, बल्कि गौ हत्यारों से चंदा लेने लगे हैं। इस बात का डर उनको है। बिहार के मौलाना पे क्या कहेंगे? उनका बयान आया है, क्या कहा है बिहार के मौलाना ने? कहा है कि किसी में यूपी में दम हो तो गौ माता का 250 ग्राम मीठा के दिखाएं। दम की बात है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने देश के सामने चैलेंज किया था कि मैं खाता हूं गौमांस, है कोई जो करके कुछ दिखाए? आज तक किसने क्या कर लिया? वो तो भारतीय जनता पार्टी का ही मंत्री है, तो ये क्या बात करेंगे? हाँ बोलिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जो है सन्यासी हैं, इसके बाद भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सन्यासी हैं, उसके बाद भी यहाँ से बीफ निर्यात हो रहा है। यही तो दुखद प्रश्न है और इसी का उत्तर हम लोगों ने उनसे मांगा है। 3 दिन बाकी हैं, देखिए हो सकता है दे। आप पर ये लगाया गया प्रयागराज में कि आप शंकराचार्य नहीं है, इसकी बात यह है कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है, इसका निर्णय कौन करेगा? जैसे कोई मुख्यमंत्री है कि नहीं, इसका निर्णय कैसे होता है? राज्यपाल ने अगर शपथ करा दी है तो वो मुख्यमंत्री होता है, अगर राष्ट्रपति ने शपथ करा दी है तो वो प्रधानमंत्री होता है, फिर किसी को प्रश्न उठाने का अधिकार नहीं होता है। उसी तरह से कोई व्यक्ति शंकराचार्य है तो अगर शंकराचार्यों ने उसका अभिषेक कर दिया है तो फिर किसी और को ये अधिकार नहीं है कि वो प्रश्न उठाए। हमारा अभिषेक श्रृंगेरी और द्वारका के शंकराचार्यों ने किया है, इसलिए और किसी व्यक्ति को अभी अधिकार नहीं रह गया कि वो हमारे शंकराचार्य होने पर प्रश्न उठाए। किसी मुख्यमंत्री के द्वारा शंकराचार्य न तो बनाया जाता है न तो बिगाड़ा जाता है।